ये संभल के मामले में जो पूरा का पूरा जो वायलेंस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। साफ इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुस्लिमों का मामला करके पे मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं। उनकी वहां के डीएम साहब जाते हैं जिनको ऐसा लग रहा है कोई और काम ही नहीं था, इंतजार कर रहे थे कि कब ये सर्वे ऑर्डर आए और हम जाके वहां पे इस तरह का जो दंगे फसाद का माहौल है उसको भड़काएं। जाहिल भीड़ को भड़काया किसने? जो जाहिल भीड़ के पास आप ही गए थे गलत तरीके से सर्वे करने के लिए। मुसलमानों पे वार करोगे, आप इनोसेंट मुस्लिम की जान लोगे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे अभी अपना। मोदी जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे। वो दिसंबर 1920 में किया गया था, 100 से भी ज्यादा साल पहले। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 है उसके तहत ये शाही जामा मस्जिद प्रोटेक्टेड है। वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। उन पुलिस वालों को कब गिरफ्तार करोगे? उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, वो कब चलाओगे? देखिए, संभल के मामले में जो पूरा का पूरा जो वायलेंस है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस था। संभल का पूरे के पूरे जो दंगे थे वो अवॉइडेबल थे अगर पुलिस प्रशासन अपना सही से काम कर रही होती। अगर आदित्यनाथ जी चाहते तो वहां पे कुछ भी ये नफरत के मामले नहीं होते। अगर मोदी जी चाहते तो इसको अपने संज्ञान में लेके बाकायदा से वो कह सकते थे कि ये गलत हुआ है, लेकिन नहीं। पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो गया है, आपको बात नहीं करनी है मणिपुर की, आपको बात नहीं करनी है किसानों के मुद्दों की, आपको बात नहीं करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की और जो प्राइसेस के फ्यूल और डीजल के हाइक हुए हैं और तमाम इस तरह के मुद्दे जो हिंदुस्तान में जो सही मायने में लोगों के काम के मुद्दे हैं उस पर आपको बात नहीं करनी है। इसलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए आप संभल का एक वायलेंस कर देते हो, संभल राइट्स कर देते हो। कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से बहराइच राइट्स किए थे, उससे पहले कई सारे ऐसे मामले हैं, चाहे दिल्ली के 2020 के राइट्स की बात हो, मुजफ्फरनगर के राइट्स की बात हो। तो ये तमाम चीजें जाहिर सी बात है साफ इस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुस्लिमों का मामला करके दोनों जो गुट हैं उनके बीच नफरत फैला के आप चाह रहे हो कि लोगों के बीच अमन शांति का कोई मामला हो नहीं, काम की कोई बात हो नहीं। और आप किस तरीके से शासन जो खुद है वहां का, जो वहां के डीएम हमने देखा, वहां के एसपी हमने देखा, वहां के पुलिस ऑफिसर्स बाकायदा से जाके किस तरीके से वहां पे मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं उनकी। और उसके बाद क्यों कोई टीवी चैनल्स नहीं कर रहे? उसकी बात हम क्यों नहीं कर रहे कि किस तरीके से वहां का जो पुलिस है उसने मासूम लोगों की जान ली है और लोग वहां पे इतने उनको डरा के धमका के और वहां का जो अमन शांति सुकून का मामला है। सर्वे टीम जब वहां पर गई तो पथराव की स्थिति क्यों पैदा हो गई? सर्वे टीम दूसरी बार जब गई थी उसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। 19 नवंबर को वो कोर्ट ऑर्डर के तहत जब संभल पहुंचती है तो वहां के लोगों ने बाकायदा से पूरा का पूरा अपना कॉर्पोरेशन किया, पूरा का पूरा जो मामला है, जो सर्वे है वो आराम से होने दिया। कहीं कोई वायलेंस का मामला सामने नहीं होता है, कोई पथराव का किसी चीज का मामला सामने नहीं आता है। लेकिन हम देखते हैं जब दूसरी बार वहां पे पुलिस खुद जाती है, वहां के डीएम साहब जाते हैं जिनको ऐसा लग रहा है कोई और काम ही नहीं था, इंतजार कर रहे थे कि कब ये सर्वे ऑर्डर आए और हम जाके वहां पे इस तरह का जो दंगे फसाद का माहौल है उसको भड़काएं। वहां पे पुलिस पहुंच जाती है, आप कह रहे हैं कि वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद हो गए थे, तो आपका शासन क्या कर रहा था? वहां की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तो खुद, हमने कितनी वो वायरल वीडियोस देखी है कि पुलिस तो खुद वहां पे दंगे फसाद की स्थिति मचाई हुई थी और अपने बचाव में अगर वहां पे लोग पथराव कर रहे हैं। अनुज चौधरी कहते हैं कि क्या हम लोग मरने के लिए ज्वाइन किया है? वो ये कह रहे हैं कि क्या इस जाहिल भीड़ से हम मरने के लिए खड़े थे? तो जाहिल भीड़ को भड़काया किसने? जाहिल भीड़ को कॉर्नर किसने किया? सो कॉल जाहिल भीड़ के पास आप ही गए थे गलत तरीके से सर्वे करने के लिए। कोर्ट ऑर्डर आपके पास नहीं था दूसरी बार के लिए। पहली बार जब कोर्ट ऑर्डर था पूरे लोगों ने बाकायदा से आपका समर्थन किया, आराम से सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप अपनी हार को, आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए आप मुसलमानों पे वार करोगे, आप इनोसेंट मुस्लिम्स की जान लोगे। वहां पे जो 5 बच्चे मारे गए हैं, जो अपने घर का सपोर्ट सिस्टम थे, जो गरीब तबके से बिलोंग करते थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आदित्यनाथ जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे अभी अपना। मोदी जी जवाब दे इस बात का, नहीं तो इस्तीफा दे। वो मणिपुर के वायलेंस की आप बात करते नहीं हो। आप जो हिंसा होती है, चाहे वो पहलवान बेटी हो, चाहे किसान प्रोटेस्ट के टाइम पे, उसकी आप बात करते नहीं हो। जाके आप मुसलमानों को मौत की घाट उतारते हो। बहराइच के टाइम पे भी एक लड़का जब जाता है हरे झंडे को उठार के, वो मिश्रा जब भगवा झंडा लहराता है और उसको मार दिया जाता है, तो उसके तहत आप
फेक इनकाउंटर करके 2 मासूम लोगों की जान ले लेते हो, तब भी हमने देखा पुलिस स्पॉन्सर्ड वायलेंस था, और ये भी पुलिस स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। पुलिस कह रही है हमने गोली नहीं चलाई, आपस में गोलियां चली हैं इनकी। तो गोलियां आसमान से भड़की हैं, गोलियां क्या आसमान से चली हैं? वो मासूम लोगों की जान ऐसे ही गई है, जिनकी ना कोई मीडिया बात कर रहा है, जिनके पास ना कोई प्रशासन जा रहा है कंपनसेशन देने को, उन बच्चों की बॉडी तक उनके घर वालों को आराम से नहीं दी जा रही है। उसमें नईम गाजी 34 इयर्स का जो मिठाई का कारोबार करता था, उसको मार दिया गया, बेमौत मार दिया गया। बिलाल जो महज 22 साल का कपड़ों का काम करता था, उसको मार दिया गया। जो मोहम्मद कैफ है, जो खाने और प्लास्टिक का बेचारा काम करता था, 17 साल का बच्चा था, माइनर था, आप उसको मारते हो। उस पुलिस उसके घर जाके उसके बड़े भाई को घसीट के ले जाती है, और कोई पता नहीं अभी तक उसका। महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। आप कह रहे हो 4 मौतें, सांसद जी जो जियाउर रहमान बर्क साहब है वो कह रहे हैं कि 5 मौतें, और कितने लोग वहां पे घायल और जख्मी हुए उसकी तो हमारे पास संख्या ही नहीं है। और किस लिए? एक ऐसी मस्जिद को आप तोड़ना चाहते हो जो 500 साल पुरानी मस्जिद है, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर मॉन्यूमेंट्स नोटिफिकेशन, जो 22 दिसंबर 1920 में किया गया था, 100 से भी ज्यादा साल पहले। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत जो एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 है, उसके तहत ये शाही जामा मस्जिद प्रोटेक्टेड है। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कहा है कि शाही जामा मस्जिद जो मॉस्क है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्यूमेंट है। इसलिए ASI की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, आगरा सर्कल जो मुरादाबाद डिवीजन है उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारे आंकड़े। लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आती है शाही जामा मस्जिद। एक एस्टैब्लिश मॉस्क है, कोई छोटी मोटी एक पत्थर का कहीं पे बस एक ढांचा नहीं है जिसको आप इस तरीके से तोड़ दो। शाही मस्जिद के जो अध्यक्ष और वकील थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि गोलियां चलाई गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तो जो वहां पे आंखों देके जो विटनेसेस हैं उनको आप गिरफ्तार कर रहे हो, और आपके पास कोई वहां पे आंकड़े नहीं होते कुछ दिखाने को, या प्रूफ नहीं होता है। वो वायरल वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। उन पुलिस वालों को कब गिरफ्तार करोगे? उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर के चार्जेस हैं, वो कब चलाओगे आप? पुलिस वाले कह रहे हैं कि अस्पताल में जहां पर भर्ती किया गया वहां घुस करके मारेंगे गोली। तो ये तो वहां के पुलिस के बयान है, ये वहां के DM के बयान है, वहां के SP के बयान है। खुद आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारी बुलडोजर सरकार आपके घर पे घुस के आपके घर भी तोड़ेगी और घर पे मारेगी आपको। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हिटलर और फिरौन जैसी तानाशाह है लोग और सरकारें जो हमारे सामने एक मिसाल बन के हैं जिससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए, जब वो कायम नहीं रहे तो आपकी क्या औकात है? आप अपने लोगों को ही मारते हो। एक मासूम इंसान की मौत पूरे कायनात की मौत जैसी होती है। आप यहाँ तो 5 मासूमों को मार के बैठे हुए हो, जाके दीजिए उनको कंपनसेशन, जिम्मेदारी लीजिए। उनके जो क्रिमिनल्स हैं, जो उनके मौत के जिम्मेदार हैं, जो हत्या करने वाले हैं, उनके ऊपर केस चलाइए। क्यों आपने उन पुलिस वालों को प्रोटेक्शन दी हुई है? क्यों उन पुलिस वालों के खिलाफ आप कोई बात नहीं कर रहे हैं? जो बच्चे मरे हैं, क्यों उनका नाम सामने लाके उनकी फैमिलीज को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? किसके तहत, किसके ऑर्डर के तहत आपने बच्चों को मौत के घाट के पत्थरबाजी कर रहे थे ना वो लोग? आप क्या कर रहे थे? चलो बच्चे अगर पत्थरबाज बहाल कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, वहां पे महिलाओं के बयान है कि बाकायदा से घर में जो कुछ कर भी नहीं रहे थे बच्चे, आप उनको घसीट के लेके आए हो, महिलाओं को घसीट के लेके आए हो, जबरदस्ती गोली मार के उनको मौत के घाट उतार दिया। और पुलिस प्रशासन, कोई भी ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि आप सर पे गर्दन पे गोली नहीं मारेंगे। आपको अगर किसी से डर है आप पैर पे गोली मारोगे, ना कि सर पे गोली मार के या बाकायदा से उसको मौत की घाट उतार दोगे।